चलो ठीक। हम लोग कल कहाँ तक पहुँचे थे? हम लोग कल पहुँच गए थे जो है कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ लिए थे ना, कूलाम का नियम पढ़ा था। तार तो नहीं आ रहा है? ठीक, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कूलाम का नियम था क्या? कूलाम का नियम था बेटा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारे पास कूलाम का नियम था। और अच्छा, वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है कि एरो लगाना। ठीक, ये एरो लगाना होता है, यानी जिस राशि पर ये एरो लगा होता है वो राशि क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। और हमें सदिश इसको बनाना है किसी भी प्रकार से। और आपने कहा कि R दूरी होती है और ये Q क्या होता है? आवेश होता है, जो कि आवेश कैसी राशि? अदिश राशि है, और दूरी भी अदिश राशि है। हमारा वेक्टर फॉर्म ये कहता है कि अगर आपको वेक्टर लगाना है तो दोनों तरफ वेक्टर होना चाहिए। मतलब अगर इधर आपने एरो लगाया है तो इधर भी आपको एरो लगाना पड़ेगा, और आप एरो उसी पे लगा सकते हो जिस पे क्या होता है? जिस पे जो राशि सदिश होती है। बिना सदिश राशि का वेक्टर नहीं लगा सकते, याद रखिएगा आप। चलिए अच्छा, क्या करते हैं देखो, अगर आप जरा ध्यान सुनिएगा, अगर इसमें हम 1 से गुणा कर दें तो आपको किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1 से गुणा कर दिया, कोई तकलीफ नहीं हुई, ठीक है, अच्छा लगा गुणा करने में। अब आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा कक्षा 11 में कि एक कैप का बेटा मान कितना होता है? 1। इसका मतलब क्या था? जिसके ऊपर कैप लगा होता था, जिसके ऊपर क्या लगा होता था? कैप लगा होता था, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते थे? उसका परिमाण कितना होता था? 1 होता था। मतलब इसे कहा जाता था एकांक सदिश। इसको हम लोग क्या कहते थे? एकांक सदिश कहा करते थे, हमेशा एकांक सदिश कहा करते थे। इसका मतलब है कि जिसके ऊपर कैप लगा होगा, ठीक, वो एकांक सदिश होगा, और जिसके ऊपर कैप लगा होगा उसका मान भी कितना होगा? 1 होगा। अगर हमारे पास ये 1 लिखा हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग 1 के स्थान पे हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसके स्थान पे हम लोग R कैप का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या? आराम से कर सकते हैं R कैप का प्रयोग। इसलिए कर सकते हैं R कैप का प्रयोग क्योंकि जिसके ऊपर कैप लगा होता है उसका बटा मान कितना होता है? सदैव 1 होता है। अब कैप का मतलब ये आपने किस चैप्टर में पढ़ा था? सदिश रूप में पढ़ा था, सदिश चैप्टर में पढ़ा था। इधर कैप लग जाने का मतलब अब ये सदिश बन गया है, तो अगर इधर सदिश बन गया है तो आपको इधर भी सदिश बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और F कैसी राशि है? सदिश राशि है। आपने कहा कि सदिश राशि पे आप वेक्टर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर कहा जाए बेटा क्या ये हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म ये भी आपके पास होता है, ठीक है। आगे देखो, अच्छा अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि एक कैप का फॉर्मूला पढ़ा था तुम लोगों ने। फॉर्मूला क्या पढ़ा था? वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। ये सूत्र आपके पढ़ा था। अब जरा ध्यान से देखेगा, अगर ए कैप हो सकता है तो आर कैप भी आपका इस प्रकार का सूत्र बन सकता है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्रकार ए कैप का फॉर्मूला होता है कृष्णा, इसको क्या इसका भी हो जाएगा। कर लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, Q1 Q2 अपान बेटा कितना आपके पास हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा R स्क्वायर इंटू, अब R कैप के स्थान पे क्या लिखेंगे? R वेक्टर और बटे मॉड ऑफ R वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इतनी बात समझा रही है। अच्छा आगे देखो, अब एक बात आप लोग और जानते थे कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ करता था, ऐसा लिखा हुआ करता था, उसको हम लोग बेटा क्या R मानते थे। या आपसे कह दिया जाए कि एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए का मॉड अगर हम निकालते थे तो हमारे पास क्या निकलता था? ए निकलता था। क्या भी निकलता था? ए निकलता था। याद करो, ये ऐसा होता था। और अगर ये ऐसा होता है
तो वेक्टर आर का माड भी बेटा किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये है कि आप यहाँ पर आराम से रख सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि आर स्क्वायर का मान निकालो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर का बेटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या? अब आर स्क्वायर के स्थान पे लिख देंगे तो हो जाएगा वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2 बटे आर स्क्वायर, सॉरी बेटा क्या करेंगे, आर स्क्वायर के स्थान क्या करेंगे, हाँ लिख देंगे माड की घात बेटा कितनी 2 और इंटू वेक्टर आर बटे माड की घात कितनी बेटा 1। अब एक घात यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, कुल कितनी हो जाएगी 3। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान माड ऑफ वेक्टर आर की घात 3 और वेक्टर आर। ये हमारे पास क्या बेटा है, वेक्टर फॉर्म है। क्या भैया हमारे पास है वेक्टर फॉर्म। इसको हम कहते हैं पहला वेक्टर फॉर्म कॉलम का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेक्टर फॉर्म। थोड़ी सी गणित का प्रयोग है बेटा, क्या थोड़ी सी क्या है आपकी कक्षा 11 के फिजिक्स का प्रयोग है कि नहीं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या कहता है, कूलाम का नियम के बेटा क्या सदिश रूप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने कहा कि जो कूलाम के नियम का सदिश रूप होता है, ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई नॉट इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। इसमें आराम से क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और जब 1 से आपने गुणा किया तो आपने बेटा फंडा पढ़ा है, ठीक है ना, कि जिसके ऊपर कैप लगा होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। आराम से 1 के बेटा क्या स्थान पे आप एक कैप लिख सकते थे। तो आपने कहा कि हम एक कैप को ना लिख करके बेटा क्या लिखेंगे, आर कैप लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, आर कैप। बात समझ आ रही ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर कैप हो गया। अब जैसे ही आपने इधर कैप लगाया तो कैप बेटा कहाँ लगता था, सदिश वाले चैप्टर में लगता था। कहाँ लगता था, सदिश वाले चैप्टर में। तो आपने क्या किया, सदिश वाले चैप्टर में लगा दिया। और अगर आपने इधर सदिश लगा दिया है तो श्योर बेटा क्या इधर भी क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा। तो एफ में वेक्टर लगा दिया आपने। अब यहाँ से ए कैप क्या हो जाएगा, आपने कहा कि जो ए कैप का सूत्र क्या होता है, वेक्टर ए बटे माड ऑफ वेक्टर ए होता है, ठीक है। इस जैसे ये होता है बेटा क्या, उसे क्या आर कैप का भी मान हो सकता है ना। क्या हो जाएगा, आर कैप बराबर वेक्टर आर बटे वेक्टर माड ऑफ आर, ठीक है। अब आर कैप के स्थान पे हमने क्या रख दिया बेटा, वेक्टर आर बटे ये रख दिया। अब इसके बाद आपने कहा एक सूत्र बेटा क्या होता है, वेक्टर ए बराबर ए होता है। वेक्टर ए का माड किसके होता है, ए के बराबर होता है। जिस प्रकार ये वाला फार्मूला है उसमें बेटा क्या हो जाएगा, वेक्टर आर का माड की बेटा क्या आर हो जाएगा। अब आर के स्थान पे आप ये लिख सकते हो। तो अगर हम स्क्वायर का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, वेक्टर आर का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आई नहीं आ गई। इतनी बात आने के बाद क्या हो बेटा हुआ, हम इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान वेक्टर आर की घात 2 बेटा क्या वेक्टर आर की घात 1 और ये वेक्टर आर, ये वाला लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 तो क्या हो जाएगा, वेक्टर घात 3 हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास क्या था, वेक्टर फॉर्म था भैया। क्या था ये, वेक्टर फॉर्म था, ठीक है। अब आगे देखो जरा इसमें, ये तो आपको बेटा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, पहला फर्स्ट फॉर्म है। अभी आपके पास और भी एक फॉर्म है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनिएगा क्या है वो, देखिए और सुनिए। अगला जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं स्थित सदिश रूप। भैया क्या बोलते हैं, स्थित सदिश रूप। सदिश रूप यानी पोजीशन वेक्टर फॉर्म। क्या बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ये क्या होता है सुनिएगा जरा, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। इसमें सबसे पहले जानने के लिए आपको 2-3 बातें जाननी होगी। आपको आज नामकरण करना जानना होगा, नाम रखना जानना होगा। हम लोग किसी का नाम कैसे रखते हैं, देखो जरा। सबसे पहले आप जानेंगे कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर मतलब बेटा कितने 2 चार्ज हैं, एक ये Q1 है बेटा, ये हमारे पास क्या है Q2 है, ठीक है। और ये दोनों बहुत ही बेटा क्या है, कम दूरी पर रखे, यानी r दूरी पर रखे हुए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। Q1 Q2 2 मेरे पास चार्ज हैं और दोनों को हमने क्या किया, स्मॉल r दूरी पर रख दिया। और जैसे स्मॉल r दूरी पर रखा है, ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि इस आवेश पे एक बल काम करेगा और एक इस आवेश पे बल काम करेगा, ठीक है। आपने कहा था ना बेटा ये दोनों हमने क्या, दोनों कैसे मान लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव मान लिया दोस्त। क्या मान लिया, दोनों पॉजिटिव मान लिया। तो पॉजिटिव क्या होंगे, पॉजिटिव पास आएंगे कि दूर जाएंगे, तो आपने कहा दूर जाएंगे,
क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल टू ईच अदर, मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब बल की दिशा क्या होगी, एक बल इधर काम करेगा और एक बल इधर काम करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले यानी आवेश Q1 पर लगने वाले बल का नाम क्या होगा, यहाँ पर लगने वाली इस वाले आवेश पर लगने वाले बल का नाम क्या होगा, ठीक है। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ बेटा, जब किसी भी बल का नाम रखना हो तो एक फंडा बेटा क्या होता है, F ऑन कॉमा ड्यू टू, ये याद रखो। ऑन का मतलब होता है जिस पर लगता है ना, ऑन मतलब क्या होता है, जिस पर लगता है, और ड्यू टू मैंने क्या होता है, जिसके कारण लगता है। अच्छा जरा सोचो, जो ये Q1 है, ठीक है, यानी जो आप ये बल का नाम लिख रहे हैं, इस वाले बल का नाम लिख रहे हैं जो, तो ये बल किस आवेश पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है। किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है। और कौन ना होता तो बल ना लगता, अगर बेटा क्या ये Q2 ना होता तो बल नहीं लगता, क्योंकि बल कितने लगता है, 2 आवेश में लगता है, मैंने कल बात बता दी थी। तो किसका नाम क्या हो जाएगा, F12, क्या हो जाएगा, F12, मतलब एक पर लगने वाला और किसके बेटा कारण, 2 के कारण। अगर हम बात करें अब इस वाले का नाम, तो कहाँ पे लग रहा है, 2 पर लग रहा है और किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण लग रहा है। नाम रख लेंगे, नहीं रख लेंगे, आराम से नाम रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक नाम और बताओ जरा क्योंकि नाम रखना बहुत जरूरी है, ठीक। अगर नाम आपका आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुमसे बेटा कह दिया जाए हमारे पास क्या है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है एक, क्योंकि न्यूमेरिकल में सारी बातें यही आने वाली हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे कहा जाए बेटा ये हमारे पास क्या चार्ज Q1 है, इसका नाम Q2 है, इसका नाम Q3 है, 3 चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास है। कितने भैया, 3 चार्ज पार्टिकल्स। और इसमें कितने बल काम करेंगे, तो देखो जरा आपको मैं बता दूं कि बल सदैव एक सीधी रेखा में करता है काम। तो आपने क्या बेटा कहा कि एक रेखा क्या है, सीधी हमारे पास ये है, और एक रेखा बेटा कौन सीधी हमारे पास है, ये है, और एक सीधी रेखा ये है ना, सीधी रेखा। अच्छा जरा बताना इस वाले बिंदु पर कितने बल काम करेंगे, तो आपने कहा कि 2, यानी प्रत्येक बिंदु पर यानी प्रत्येक आवेश पर कितने बल काम करेंगे, 2 बल काम करेंगे, नहीं करेंगे क्या। अच्छा अगर इस वाले यानी इसकी बात करें, इस वाले बल का नाम क्या होगा, इस वाले बल का नाम क्या होगा, तो क्या कहोगे, F कहाँ पे लग रहा है, 2 पर लग रहा है, और किसके बेटा लग रहा है, 3 कारण, है ना। तो क्या हो जाएगा, F23, दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर हम बात करें इस वाले बल का नाम रखो, तो क्या हो जाएगा, F तो होगा ही होगा, और 2 पर लग रहा है और 1 के कारण लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या। अगर हम बात करें इस वाले बल का, तो बेटा 1 पे लग रहा है और किस कारण लग रहा है, 3 कारण लग रहा है। इस वाले बेटा क्या है, F यानी 1 पर लग रहा है और किसके कारण लग रहा है, 2 पर लग रहा है, 2 कारण लग रहा है। इसमें क्या है, कहाँ पे लग रहा है, 3 पर लग रहा है, लेकिन ये लाइन किसकी बेटा है, 2 वाले, कितना हो जाएगा, F23 हो जाएगा, यानी F32 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, F3, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आपने नामकरण करना जान लिया कि कैसे नाम आपको लिखना है, ठीक है ना। तो नाम में रखने में कोई दिक्कत है, आराम से नाम रख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना, सिर्फ आपको ये तरीका रखना है कि F ऑन और ड्यू टू, मतलब जिस पर लगता है और जिसके कारण लगता है, ठीक। अब इसके बाद की जो कहानी आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है बेटा, ठीक है, और बहुत ही खास कहानी है, जो मैंने आपसे क्या कहा कि स्थिर सदिश रूप के रूप में कूलाम का नियम है। देखो अच्छा क्या होता है कूलाम का नियम स्थिर सदिश के रूप में। जितना भी आपको यहाँ बताया जा रहा है सारा नोट्स बन जाना चाहिए, ठीक है, सारे नोट्स बन जाएंगे। कल का जो वीडियो आपका है वो 1-2 दिन में मिल जाएगा, ठीक। बेटा पोजीशन मतलब क्या होता है, स्थिति होती है ना। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपकी प्रेजेंट टाइम की स्थिति क्या है, तो आप क्या बताओगे, आपकी प्रेजेंट टाइम की स्थिति बेटा क्या है, आप अपने घर से इतनी दूर पर हैं। आपका जो मूल बिंदु होता है, ठीक है, जो आपका बेटा क्या होती है, आपकी जो स्थिति होती है वो क्या होती है, वो होती है अपना जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम देते हो, तो बेटा क्या होता है, घर होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपकी प्रेजेंट टाइम में स्थिति क्या है, तो आप क्या बताओगे कि मैं अपने घर से इतनी दूर पर हूँ, ठीक, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जितना भी आप कहोगे। तो स्थिति का मतलब बेटा क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी, ठीक। तो अगर आपसे कह दिया जाए
तो बेटा हमारे पास क्या है, दो आवेश है। सुनिए बेटे, गौर सुनिएगा, ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और थोड़ा सा कठिन भी है, दिमाग बहुत लगाना होगा। बेटा जरा बताना कि ये आपके पास क्या इसका ये मूल बिंदु है ना, 0,0, ये क्या है, इसका मूल बिंदु है। और अगर हमने कहा कि हमारे पास एक आवेश यहाँ ये वाला है, इसका नाम क्या है, Q1, और एक आवेश हमारे पास यहाँ, इसका नाम क्या है, Q2, और दोनों आपस में कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, तो आपने कहा कि ये r दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, r दूरी पर रखे हुए हैं। और हमने कहा कि जो पहला आवेश है ना Q1, वो मूल बिंदु से कितनी बेटा दूरी पर है, r1 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, r1 दूरी पर, मूल बिंदु से है। और ये जो आपके पास आवेश Q2 है, ये क्या है, मूल बिंदु से कितनी बेटा दूरी पर है, r2 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, r2 दूरी पर, बड़े गौर सुनिएगा, ठीक है, r2 दूरी पर है। और आपसे ये कहा जाए कि अच्छा बताओ इस वाले आवेश पर लगने वाले बल का नाम क्या होगा, तो आपने कहा कि 1, 2 होगा। अच्छा, इस पर लगने वाले बेटा बल का नाम क्या होगा, तो आपने कहा F2 1 होगा। होगा नहीं होगा, पक्का है। एक बात और जाने आप, कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r²। मतलब क्या है, कह रहा कि जो F और R का रिलेशन है वो ठीक उल्टा है। कैसा रिलेशन है भैया, ठीक उल्टा है। मतलब जो F होगा उसका उल्टा क्या होगा, R होगा। मतलब है कि अगर F का मान 1, 2 होगा, क्या होगा, F का मान 1, 2 होगा, तो हम R का बटा मान क्या लेंगे, 2, 1 लेंगे। क्या लेंगे, 2, 1। इतनी बात आ रही नहीं आ रही है, बहुत गौर सुनिएगा, मेरी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब आगे देखो, अगर इसी में हम क्या करें, इसी में हम इसकी स्थिति निकालने का प्रयास करें, तो जरा बताओ कि आपने कहा कि हम इधर से चलना शुरू किए हैं, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि ये हमारे पास O है, जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम बटा मान लेते A, इसको अच्छा A नंबर छोड़ो, नहीं तो आपका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जरा बताओ, अगर हम आपसे बताया था मैंने, कक्षा 11 बताया था मैंने कि अगर हमें जाना भी उस तरफ हो और एरो भी आपका उस तरफ हो तो पॉजिटिव होता है, और अगर जाना बेटा किधर हो, जाना दूसरी तरफ हो और एरो किधर लगा हो, दूसरी तरफ लगा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो हमें R1 कह रहा बेटा, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, O से इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है जाना भी इस तरफ है, ठीक है ना, और एरो भी आपका उसी तरफ लगा हुआ, तो क्या लग जाएगा, R1 वेक्टर। अब जरा देखो, अब क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, कह रहा है जाना भी हमको उसी तरफ है और क्या है, आपका एरो भी उस तरफ लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे कितना लग जाएगा, वेक्टर R लग जाएगा, ठीक है। और फिर देखो, कह रहा है हमें आना यहाँ से यहाँ है, ठीक है ना, कह रहा है कि बेटा आना इस तरफ है लेकिन एरो क्या इधर लगा हुआ है, इस तरफ लगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर, और बराबर कितना बेटा हो जाएगा, 0। अच्छा 0 क्यों हुआ, क्योंकि हम जहाँ से चलना शुरू किए थे क्या हुआ बेटा, हम फिर वहीं पर आ गए, तो विस्थापन कितना हो गया, 0, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बराबर वेक्टर R, होगा ना वेक्टर R, पक्का है। अच्छा जरा गौर सुनिएगा, अगर आपके पास ये R2 R1 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1, 2, क्या लिखेंगे, 1, 2, मतलब जो बाद में है वो पहले लिखेंगे और जो पहले उसको बेटा क्या लिख देंगे, बाद में लिख देंगे। अब याद रखना, अगर R12 ये आया है, ठीक है, तो जरा बताओ R21 का मान कितना आने वाला होगा। अगर इसी प्रकार हम R21 निकालें तो कितना आ जाएगा, R1 वेक्टर और माइनस R2 वेक्टर, होगा ना, जो बाद में उसको पहले और जो पहले उसको बाद में। इतनी बात क्लियर है ना, बिल्कुल। चलिए आगे देखो, अच्छा इतनी छोटी छोटी बातें क्लियर कर लो, बस काम खत्म हो जाएगा। अब आपने अभी भी पीछे क्या पढ़ा हुआ है, फार्मूला पढ़ा था, ठीक, सदिश रूप क्या पढ़ा भाई, आपने पढ़ा कि F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान बेटा क्या, वेक्टर R की माड बेटा घात कितनी, 3, और वेक्टर कितना हो जाएगा R, होगा नहीं होगा, पक्का ही इतना होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, आगे देखो, इधर देखो, ये था ना बेटा हमारे पास,
था ना यही। अब देखो इस पर सेट करते हैं, सेट करो बेटा, क्या हो जाएगा अगर हम क्या करें, अगर हम इसका नाम रखना शुरू करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F12। बेटा गौर से देखो 1F बेटा किसकी बात कर रहे हैं, F12 की बात कर रहा हूँ मैं। और जब F12 की बात कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान। गौर सुनो, आपसे मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ पर F12 है तो यहाँ पे R का मान क्या हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा, तो जाएगा बेटा कितना वेक्टर R या R21 वेक्टर की घात 3 और इंटू बेटा कितना आ जाएगा R21। इतनी बात क्लियर नहीं क्लियर है ना, क्लियर इतनी बात, बहुत डीपली पढ़िएगा, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ये नहीं आएगा तो फिर बताऊंगा, ये वेक्टर फॉर्म है, ये स्कूलों में नहीं बताया जाएगा, ठीक, बिल्कुल हम ही नहीं बताएंगे। अब आइए बताओ क्या हो जाएगा, अगर आपसे कहा जाए बेटा F21, इसके बाद यहाँ देख लीजिएगा, आप जरा गौर सुनिएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान। गौर से देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 21, क्या लिखा हुआ है, और 21 का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, 21 मतलब क्या होता है R1 माइनस R2 वेक्टर के साथ और बेटा घात कितनी 3, और क्या हो जाएगा यहाँ क्या लिखा R21, तो क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बेटा क्या ये हमारे पास क्या है, ये पोजीशन फॉर्म का है, ये पोजीशन फॉर्म का है, ठीक है, किस फॉर्म का है, पोजीशन फॉर्म का है। अगर ये बेटा क्या ये तो आपने क्या किया 21 की बात की है किसकी बात की है 21 की, लेट जरा दो बेटा, यानी इधर बेटा दो, ठीक है, ये बेटा किसकी 21 की बात है। और अगर हम बात करें किसकी, अब अगर इसी प्रकार बात कर ले किसकी F12 की, गौर से देखो बेटा F12 की, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान देखो जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ बेटा क्या है, पहले क्या आया है 1 आया है, तो यहाँ कितना आ जाएगा पहले, अब यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की माट बेटा कितनी घात 3 और इंटू कितना आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात है, इतने में कोई दिक्कत वाली बात है, एक बार फिर से बताया जाए, देखो अच्छा एक बार फिर से देख लो बेटा ये हमारे पास जो ये पोजीशन, ये जो आपके पास रूप है ना, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टाइप का रूप है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का रूप है ये, ठीक है। तो सुन लीजिएगा क्या बेटा होता है, करा कि इतनी तो बात आपको समझ आ रही होगी कि आपने क्या किया, मान लिया पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये Q1 R1 दूरी पर है, Q2 कितना R2 दूरी पर है, और टोटल हमने R मान लिया, इनके मान निकाल के नहीं R12 और R21 के मान ज्ञात कर लिए, ठीक। अब पीछे तुमने क्या पढ़ा है, कूलाम करने में पढ़ा सदस्य रूप में क्या होता है, F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान वेक्टर R की घात 3 माट के अंदर बेटा वेक्टर R। अब आपने कहा कि हम नाम वाले निकालेंगे, यानी पोजीशन बताएंगे, इसकी क्या है 1 पर 2 है कि 2 पर 1 है, बताएंगे पोजीशन। तो जब पोजीशन की बात कभी भी आती है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम अपने मन से कह रहे हैं कि बेटा हम क्या F12 निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे F12, तो जाएगा वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान, जब F12 है तो R क्या हो जाएगा R21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R21, तो आपने क्या किया R21 कर दिया और इंटू R21। अब आपने R21 का मान पहले ही निकाल रखा है यहाँ से, ठीक है ना, हमने क्या किया बेटा R21 का मान बड़े प्यार से यहाँ पे लगा दिया, ठीक। तो क्या मिल गया, ये R21 मिल गया, मिला नहीं मिला। अच्छा इसके बाद देखो यहाँ बेटा क्या मिल गया, अगर हम 21 की बात किए हैं, यानी किस बेटा बात किए हैं, सॉरी बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा बोलो 12 होगा ना, 12 था ना 12, तो यहाँ पे कितना ये हो जाएगा 21 है ना भाई, हाँ गड़बड़ ना करनी, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा, होगा नहीं हो जाएगा। अच्छा एक बात और जान लीजिएगा, अगर तुमसे कहा जाए कि F12 और F21 में संबंध क्या है, ठीक है ना, F12 और F21 में संबंध क्या है, तो जरा गौर से देखो, अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन कर लें बेटा, कितना कॉमन कर लें, माइनस कॉमन करें तो कितना आ जाएगा, ये क्या ये R1 पहले आ जाएगा, R2 क्या हो जाएगा बाद चला जाएगा, जा नहीं जाएगा, पक्का है। और तुमने कहा है कि माड के अंदर कभी भी बेटा मान क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, होता क्या नेगेटिव, तो इनसे में कोई मतलब नहीं। अगर इसमें हम कॉमन कर लें माइनस, ध्यान सुनिएगा, लिखेंगे F21 वेक्टर बेटा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 Q2 अपान, तो ये क्या बटा हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि माड के अंदर लिखा हुआ है और माड के अंदर की बेटा मान में कोई परिवर्तन नहीं होता ऋण का। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अब यहाँ बेटा हमने क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लिया, तो जो R1 था वो कहाँ हो जाएगा, पहले हो जाएगा, और बेटा ये कितना हमारे पास हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। अब गौर से देखो बेटा समीकरण कितना हमारे पास है, ये 1 है। अगर हम समीकरण 1 से देखें, ठीक है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो देखो बेटा ये माइनस को अगर हम यहाँ पे ना लगा करके अब बेटा कहाँ लगा ले, यहाँ लगा ले, और देखो जरा अब जो ये वाला मान, जितना भी ये वाला मान लिखा है वो किसके बराबर लिखा हुआ है, समीकरण 1 के बराबर। मतलब क्या है कि इसके स्थान में हम लोग क्या लिख सकते हैं, F12 लिख सकते हैं। क्यों भाई, तो क्या हो जाए, लिखेंगे F21 वेक्टर, बेटा बेटा कितना माइनस का कितना आ जाएगा, F12 वेक्टर। आएगा नहीं आएगा, आएगा, ठीक है ना भाई, ये हमारे पास लिखा हुआ, और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, क्योंकि सारी बात देखो वही लिखी हुई है, लिख देंगे। अच्छा जरा बताना कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों बल आपस में बराबर होंगे, F21 हो या F12 हो, आपस में बेटा कैसे होंगे, बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं कैसी होंगी, विपरीत। एक अगर इधर जाएगा तो एक कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, देखो जा भी रहा है, जा नहीं जा रहा है, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है, लेकिन अंतर बेटा क्या, दोनों पर बल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब आपस में बल बराबर है और दिशा बेटा क्या है, परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत है। तो किसके नियम को लागू होता है, ये होता है न्यूटन का तीसरा नियम। क्या होता है, न्यूटन होता नहीं होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक बल काम करता है, ठीक है ना, या विपरीत दिशा में काम करता है, ठीक। तो प्रत्येक क्रिया बेटा क्या, अगर आपने 2 1 लगाया तो उसने क्या किया, 1 2 लगा दिया, हो गया ना बराबर, लेकिन दिशा क्या हो गई, चेंज हो गई, वही नहीं दिशा चेंज हो गई। तो क्या करेंगे, लिख देंगे कि कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर बेटा क्या होता है, आधारित होता है। बेटा क्या होता है, आधारित होता है, आधारित होता है। तो ये हमारे पास क्या था, सदिश रूप था, किसका, कूलाम के नियम का सदिश रूप था। टोटल खत्म हो गया है सदिश रूप, ठीक है ना, और आराम से इसको आप रोक करके आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब अगर हम आपसे कह दें, हटा दें इसको ना, बाकी तो आप देख ही लेंगे, आज उठा के डाल देंगे वीडियो। और सभी लोग नोट्स अच्छे बनाएं, जितने अच्छे से अच्छे हो सके उतने नोट्स अच्छे बनाओ, ठीक है, जितना आप बना सको। अगर तुमसे कह दिया जाए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में बलों में तुलना, अगर तुलना कह दिया जाए, छोटी सी बात है, तुलना है, ठीक, क्योंकि आपने देखा है ना कि वैद्युत बल भी बेटा किस प्रकार है। देखो आपने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण बेटा बल क्या होता है, F बराबर कितना होता है, कैपिटल G m1 m2 अपान r²। और ठीक बेटा क्या आपके पास क्या एक फॉर्मूला क्या आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r²। मतलब लगभग दोनों बेटा क्या सेम टाइप के हैं ना, नहीं सेम टाइप के हैं दोनों। यहाँ अंतर क्या बेटा, यहाँ पे क्या होता है, ये आपके पास सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और ये बेटा हमारे पास क्या होता है, ये होता है कूलाम का नियतांक होता है। यहाँ पर दो बेटा क्या, 2 पिंड लेते हैं हम लोग, और यहाँ क्या लेते हैं, 2 आवेश लेते हैं, और यहाँ बेटा क्या, ये भी 20 की दूरी, और ये भी क्या बेटा होती है, 20 की दूरी होती है। अगर आपसे हम कह दें तुलना कराओ, ठीक है ना, तो तुलना कैसे करेंगे तो आप एक छोटी सारणी बना देंगे, तुलना करके देख लो, ठीक है, बहुत छोटी सारणी बना देंगे। तो जरा बताना, अगर बेटा हम लोग क्या कर दें, इधर
इधर डाल दे इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ा सा स्टैंडर्ड बात है, ठीक है ना, किताब में आपको नहीं मिलेगी और क्लास नोट्स में भी नहीं मिलेगा। बेटा इधर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, लिख देंगे। अब जरा देखो, अगर आपसे कह दिया जाए मतलब ये वैद्युत बल, इधर बेटा क्या डाल देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, हिंदी में लिख लेंगे। अगर तुमसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा होता क्या होता है, F बराबर आपने कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, ठीक। अच्छा थोड़ा सा और इधर आप देख लो, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब क्या किया गया, किसको रिप्लेस किया गया है, ठीक है। और यहाँ क्या, यहाँ बेटा क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा देखो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, F बराबर 1/, यहाँ पे क्या आता है, F बराबर कैपिटल G और M1 M2 अपान R स्क्वायर, है ना। अच्छा रिप्लेस कौन कौन हुआ है, यहाँ पर नियतांक क्या है आपके पास, इसको हम लोग बोलते हैं K, या कह सकते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और क्या वो रिप्लेस हो गया, क्या हो गया, रिप्लेस। और किससे बेटा रिप्लेस हुआ है, वो कैपिटल G से। किससे रिप्लेस हुआ है, कैपिटल G से। बात समझ आ रही क्या, आ रही ना। अच्छा इसके बाद इसमें जो K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसमें G क्या होता है, कितना होता है, G कितना होता है, 6.67 × 10 की पावर कितना, -11, या इसी मान और कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9 होता है। पढ़ा नहीं पढ़ा था, ये कल पढ़ा था तुम लोगों ने, और ये बेटा क्या कक्षा 11 में आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा क्या। अच्छा आगे देख लो। अच्छा जो रिप्लेस होता है इसमें बेटा क्या, इसमें जो Q रिप्लेस होता है किसमें होता है भैया, M में। यहाँ पर अगर Q है तो यहाँ पे क्या है, M है नहीं M भाई, बोलो जल्दी बोलो। अच्छा ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि जो Q1 है वो M1 से रिप्लेस है, और जो Q2 है बेटा क्या है, वो किससे रिप्लेस है, M2 से रिप्लेस है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास क्या, ये थोड़ा सा आपके पास एक अलग टाइप का मेथड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये रिप्लेसमेंट, यानी जब रिप्लेस किया गया कौन किससे रिप्लेस हुआ है, तो बेटा क्या बना आपके पास, गुरुत्वाकर्षण बल बना हुआ है। बात समझ नहीं आ रही है। अच्छा आगे अगर तुमसे कह दिया जाए अगले दिन से तुम लोग क्लास में नोट्स बनाते रहे, ठीक है। अगले दिन जो है आप लोग क्लास में भी नोट्स बना लेना, जैसे हम लिखते जाए वैसे आप लोग भी लिखते जाना, और फिर जब क्लास घर जाओगे तो एक बार वीडियो देख लोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब हम बेटा बात कर लेंगे कि FE तथा FG, यानी FE तथा FG में अंतर। अब बेटा अभी आपने क्या किया, तुलना किया था। अच्छा FE मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और G मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, यानी वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। अच्छा जरा बताओ कि जो वैद्युत बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है या नहीं करता है, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है या नहीं करता है, करता है ना, ठीक है ना। लिखेंगे कि यह माध्यम पर निर्भर करता है। बेटा ये क्या करता है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जितना पानी के अंदर लगेगा उतना बेटा क्या, उतना बाहर लगे, नहीं लिखेंगे यह माध्यम पर निर्भर, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इट्स ओके, ठीक है। अगला पॉइंट करा बेटा, क्या करा कि ये कह रहा है कि इनके बीच की दूरी सीमित होनी चाहिए। अगर आपके बेटा क्या दो आवेश रखे हुए हैं, अगर इनके बीच की दूरी सीमित नहीं है तो बल नहीं लगेंगे। लेकिन क्या गुरुत्वाकर्षण बल में दूरी सीमित होनी चाहिए क्या, बेटा कह रहा कहीं पर, पृथ्वी से लेकर के आसमान बेटा कहीं लग सकता है, नहीं लग सकता क्या। तो कह रहा कि बेटा क्या इसमें दूरी बेटा कैसी होती है, सीमित होती है, सीमित होती है। दूरी बेटा कौन सी, बीच की दूरी, ठीक है। बेटा इसमें क्या होता है, दूरी सीमित नहीं होती, दूरी
सीमित नहीं होती है। ठीक है, इसमें दूरी सीमित होती है ना, नहीं होती, मतलब क्या होती है, होती है। अरे लिख लेंगे, हम बोल रहे हैं ना। ठीक है, इस दूरी इसमें क्या, इसमें दूरी सीमित नहीं होती। ठीक, अगला पॉइंट बेटा, क्या ये किस पे काम करता है आपको पता ना बेटा, क्या करता है ये आवेश के क्वांटीकरण पर, आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित होता है, आधारित होता है। और आवेश का क्वांटीकरण आप लोग पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो कि आवेश का सबसे छोटा कण बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और किसी भी परमाणु से या किसी भी चालक से सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, वो भी किसमें, वो भी एक पूर्ण संख्या के रूप में। ठीक है, बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें देखो द्रव्यमान होता है ना, इसमें क्या होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, लिख देंगे बेटा, क्या यह है द्रव्यमान के क्वांटीकरण पर आधारित नहीं होता, पर आधारित नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं होता, सुनो, कहा कि आवेश को आप नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन को नहीं बांट सकते हो, इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते हो, लेकिन द्रव्यमान को आधा कर सकते हो। ठीक है, हम किसी भी परमाणु से चाहे जितना चाहे उतना ले सकते हैं क्या, द्रव्यमान, लेकिन बेटा क्या चाह करके भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते। तो ये क्वांटाइजेशन पर आधारित होता है, और बेटा क्या यह क्वांटाइजेशन पर आधारित नहीं होता है। ठीक है ना, यह एक पॉइंट और बचा हुआ है। अच्छा, जरा बताना, जो आपके पास ये वैद्युत बल होता है वो कैसा कैसा होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। और ये कैसा होता है, लिख देंगे कि यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का होता है। और ये इसमें क्या लिख देंगे कि यह केवल बेटा कैसा होता है, हाँ कैसा होता है, आकर्षण होता है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो इतनी बातें आपको आज जाननी है। ठीक है ना, आपने क्या वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया है, एक बार फिर से आप पढ़ लेंगे और देख लेंगे। बेटा क्या आपने Fe और Fg की तुलना कर रखी है, और Fe तथा Fg में क्या कर रखा है, अंतर कर रखा है। बस इसका एक और लिख लो बेटा, क्या इसका बेटा सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। बेटा इसका क्या होता है, F बराबर कितना होता है, कैपिटल G और M1 M2 अपान R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इनकी तुलना जब करोगे आगे न्यूमेरिकल में एक आएगा, मतलब बेटा क्या एक न्यूमेरिकल एडोटर है आपके उसमें किताब में। ठीक है ना, उसमें क्या आपको मिलेगा ये, ठीक, कि ये कितने गुना अधिक होता है, कितने गुना अधिक नहीं होता है। तो लगभग 10 की घात 43 कितना बेटा देगा आपको, 10 की घात 43 गुना देगा। इन दोनों के बीच जो तुलना करोगे वो 10 की घात 43 गुना आएगा, मतलब एक क्या एक जो है 10 की घात 43 गुना क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना, और अगली हेडिंग हम लोग जब पढ़ेंगे कल, ठीक है ना, वो बेटा क्या होगी, आपको मैंने बताया था परमिटिविटी, है ना, मतलब क्या वैद्युशीलता, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे परमिटिविटी क्या होती है। ओके, ठीक, मिलते हैं कल फिर। कितने घंटे हुआ।